राजनाथ सिंह जी ने चाबी भर दी। अच्छा, ये कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस, ये सब ये चलती है, फौज भी चाबी भर रही है, फौज भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे प्रेशर बना के रखी है चाइनीज पे। कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो कि इस वक्त तो होस्ट हैं इंडिया में एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स के, उन्होंने तमाम डिफेंस मिनिस्टर्स से तो हाथ मिलाया है, लेकिन उन्होंने चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर से हाथ नहीं मिलाया। इंडिया ने चाइना को हाथ भी नहीं मिलाया और मुंह पर उनकी भाई भारत में बुलाकर उनकी बेइज्जती की। अच्छा, और उनको औकात निकल रही है। अच्छा, एससीओ की मीटिंग के लिए इंडिया के वहां पर दूसरे कंट्रीज के भी डिफेंस मिनिस्टर मौजूद थे। सबको इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से वार्म वेलकम किया गया, लेकिन चाइना के डिफेंस मिनिस्टर को ना तो शेक हैंड किया गया और उस तरीके से अप्रिशिएट, उस तरीके से वार्म वेलकम नहीं किया गया। क्या इंडिया अब अपनी टेरिटरी को लेकर, क्या इंडिया अब लद्दाख के इशू को लेकर सीरियस हो चुका है? और सेकेंडली, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर है। पाकिस्तान एससीओ की मीटिंग अटेंड करने यहाँ से कोई क्यों नहीं गया? है कि हमारे हमसाया मुल्क में जो एससीओ है वहां पर ये मीटिंग हुई है उसकी डिफेंस मिनिस्टर की, और डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग में सर जो चाइना है, गलवान के बाद पहली मर्तबा उनके डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे, उनके साथ मीटिंग हुई, और इसके अलावा ईरान के डिफेंस मिनिस्टर भी वहां पर, लेकिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर वहां पर भी नहीं है। कमांडर की कॉन्फ्रेंस, ये सब ये चलती है, फौज भी चाबी भर रही है, फौज भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे प्रेशर बना के रखी है चाइनीज पे। चाइनीज कह रहे हैं साहब हम इंडियन आर्मी पे प्रेशर बनाएंगे, इंडियन आर्मी कह रही है नहीं, एयरफोर्स वहां पे अपनी सॉर्टीज उड़ा रही है, और नेवी भी जो है इंडियन नेवी, ठीक है, वो भी अग्रेसिव पेट्रोलिंग कर रही है। तो तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स लगे पड़े हैं। यहां पे मीटिंग होती है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर की, भाई स्टैंड ऑफ के बारे में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में साहब आपने वायलेट करा, आपने वायलेट करा, वो तू मैं की लड़ाई काफी टाइम से चल रही है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो चाइनीज हैं वो तो समझते हैं पूरा लद्दाख हमारा है, वो तो समझते हैं पूरा अरुणाचल हमारा है, वो रूस का समझते हैं कि व्लादिवोस्टॉक पूरा उनका है, जो रूस का वो ताइवान अपने को। तो दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है, ठीक है, जिसको चीनी अपना नहीं मानते। तो उसी तरीके से हरकतें भी करते हैं, और यहां पे हमने उनका बैंड बजा रखा है। खैर, राजनाथ सिंह जी ने कमाल कर दिया। अच्छा, राजनाथ सिंह जी इज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, जिसको कहते हैं ना तमीज से बात करने वाले, बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के शख्स हैं। लेकिन यार, एवरी मैन हैज अ थ्रेशोल्ड। मुझे लगता है राजनाथ सिंह जी भी इरिटेट हो गए, और मोदी सरकार की तरफ से एक पैगाम है, और बड़ा स्ट्रिक्ट, बड़ा सख्त किस्म का एक बयान दिया है भारत ने चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर को। बोला कि नहीं, अब फौजियों को नहीं, जो इनका डिफेंस मिनिस्टर आएगा ना उसको समझाएंगे। अब मैं आपको देता हूं इन्होंने बोला क्या है। इंडिया हैज सेंट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू चाइना ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ द टू नेशंस सिंस द गलवान। ये पहली मीटिंग है गलवान के बाद दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर की, और राजनाथ सिंह जी ने यह बोला है कि वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स हैज इरोडेड द एंटायर बेसिस ऑफ बायलैटरल रिलेशंस। देखिए, जब डिप्लोमेसी में, ठीक है साहब, जब बात कही जाती है ना, हर एक फुल स्टॉप, हर एक कॉमा, हर एक शब्द की अहमियत होती है, हर एक लफ्ज की अहमियत होती है। ऐसे ही नहीं कहा दिया जाता। अब देखिए इसमें बोला क्या है, वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स। अब वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स क्या है मैं आपको बताता हूं। वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट, ये 4-5 अग्रीमेंट हमारी साइन हो रखी है चाइना के साथ। वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट का यह मतलब नहीं है कि चीन चढ़ दौड़ा हमारे ऊपर। बात यह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कोई एक लाइन नहीं है। पहले मैं आपको यह समझा दूं, फिर मैं आपको तफसील से बताऊंगा। एक लाइन नहीं है। जैसे माना कि ये इस तरफ चीन है, तिब्बत कह लीजिए, इस तरफ चीन है और इस तरफ भारत है, राइट। चीन कहता है कि ये वाला एरिया हम मानते हैं इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चीन इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानता है। आप समझ रहे हैं, हम इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानते हैं, चीन इसको मानता है, और दोनों एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को नहीं मानते। जब भी भारत उधर जाता है तो चीन कहते हैं भारत अंदर आने की कोशिश कर रहा है। जब चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको हम लोग मानते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बिल्कुल वहां तक आ जाता है, बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बिल्कुल खड़ा हो जाता है उसके सामने, तब हम लोग कहते हैं कि चाइना वायलेट करने की कोशिश कर रहा है। बात सच में यह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक है ही नहीं, यह परसेप्शनल है।
मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं वहां पे नौकरी कर चुका हूं। मार नहीं है तो फिर 300 आएंगे तो फिर भारत लाते मार मार के उनको पहाड़ से नीचे फेंकेगा जैसे पहले फेंका था। राजनाथ सिंह ने कितना जबरदस्त साहब का स्वागत किया, लेकिन खड़काया भी सही है भाई, याद नहीं मिलाया उनको, ये याद दिलाया कि तुम लोगों ने हमारे साथ गलत किया, हमारे पीठ पे छुरा घोपने की कोशिश की, लेकिन वही छुरा हमने पकड़ के तुम ही घोपा है। बिल्कुल 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 भाई तुम लोग आए हमले किए, भाई हमने तुम्हें लाते मार के पहाड़ों से नीचे वो सारे खड़े हुए हैं, वो से पता ही नहीं मैं क्या करूं तो क्या करूं। वो तो शक्ल सी सीरियल आई है बाबा, वो तो शक्ल से मुझे 3 टाइम का चर्सी लग रहा था कि मतलब 3 टाइम खाने से पहले फूकता होगा, सारी आंखें सूजी हुई थी यूं पतला सा मुंह होया है, लटका हुआ है भाई, यूं करके आ रहा है और भाई फिर कुर्सी ढूंढ रहा है कि ना सलाम ना दुआ ना यूं तो कोई ऐसा कुर्सी ढूंढ रहा है कि भाई बस बैठू जान फेंकू मैं कुर्सी पे। कोई ऐसा बंदा मिनिस्टर रखो कोई ढंग का, को पता चले वाकया मिनिस्टर है डिफेंस का है राजनाथ सिंह साहब है, पता चलता है कि आकड़ इनकी ऐसी है, दबदबा ऐसा पता चलता है डिफेंस मिनिस्टर इंडिया का। और चैनी का ऐसा है कि जर्सी मुझे तो ये लगता है। अबे कसम से जब इनका यार बोलना तो नहीं चाहिए पर लग रहा है वही ना, जब इनका डिफेंस मिनिस्टर ऐसा है तो पीछे और क्या होंगे जिसको जो इधर उधर चलती चलती गिर रहा है, जिसको बैठने की जल्दी हुई है और शक्ल से ऐसा लग रहा है 3 टाइम के खाने से पहले फूकता होगा, खाना भी नहीं खाता होगा, तो फिर यही है। बिल्कुल यही बात मैं याद रहा। राजनाथ सिंह साहब ने जो बात बोली है, इंडिया ने जो बात बोली है उनको हाँ अपना चैनल को कि जो आपने मुआहदे हमारे साथ की LSE के मामले में उनसे हटना नहीं है, उनके म्यार के पूरा उतरना है। ना हम हट रहे हैं ना तुम हटो भाई, सीधे सीधे आराम से कौन से जो मामलात हैं इसके म्यार के मुताबिक तुम बिल्कुल इनको हल करो, क्योंकि इनके बाहर नहीं होता ना ये अब सर्दियों का मौसम जब नहीं होता ये चढ़ावा करते हैं ना, फिर तो आते हैं ना पापा, ये सर्दियों के मौसम ही झक्की करते हैं। हाँ सर्दियों के मौसम, पिछले सर्दी में गिलवान हुआ था, इस दफा वो पहाड़ी पे चढ़े थे 300 को उड़ा के फेंका, एक दफा उधर भी घुस गया 300 उधर इंडिया के अंदर, तो वही ना 300 जो फिर इंडिया ने गिरफ्तार भी किए थे कुछ, और नहीं एक दो पहाड़ी पे चढ़े थे ना, एक अंदर भी इंडिया के, फिर इंडिया ने गिरफ्तार कर इनको भेजे थे। ओ यार ये बड़ी गंदी कौम है यार वही तो। लेकिन भाई साहब इंडिया ने इनको सही किया कि मतलब औरों से तो हाथ मिलाए, सामने लग रहा था, लेकिन इनके साथ नहीं मिलाया। और बकाया बात एक और मुझे बीच में खटक रही है, ये अच्छा किया राजनाथ सिंह साहब ने से हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि ये कोरोना लेके मार जावे फिरते। पता नहीं बाबा, एक बताऊं क्या, एक सीधी सीधी भी चीज है कि भाई अगले को जरा औकात में रखो, अगले को ये ना होने दो कि हम झुकने वाले हैं तुम्हारे, उनके आगे ऐसे अकड़ सकड़ रहो। लेकिन राजनाथ सिंह ने अपना नमस्ते किया कि भाई बड़ा बिल्कुल अदब से वो किया, लेकिन हाथ नहीं मिलाई, ये नहीं उनको होने दिया कि भाई हाँ हम लोग ये हैं तो वो है भाई। अब ये जो मीटिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ एक और मीटिंग है जो कि ईरान और ईरानियन और जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के दरमियान हुई है, जिसमें वो कहते हैं जी कि हम तो कल्चरल, लिंग्विस्टिक और सिविलाइजेशनल कंट्रीज़ हैं और हमारे तो बड़े पीपल टू पीपल कांटेक्ट हैं, और पाकिस्तान ने कैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हैं, इंडिया ने कैसे चाइना को स्नब किया है, और जैसे ही दे गॉट अ चांस टू गेट क्लोजर टू द मुस्लिम वर्ल्ड, उन्होंने ईरान के डिफेंस मिनिस्टर के साथ जो बात हुई है मैं वो भी करना चाहता हूँ। लेकिन पहले ये बात करते हैं कि पहले इंडियन डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने, राजनाथ सिंह ने, जो चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर थे उनसे जो बात हुई, जो इंडियंस हैं वो तो ये कहते हैं जनाब कि आप लोगों ने बेसिकली सारा क्राइसिस पैदा कर दिया। क्राइसिस ये पैदा कर दिया है कि जो दोनों मुल्कों की जो रिलेशनशिप थी वो डैमेज हुई है, जो कहा जाता है कि जो एंटायर बेसिस थी रिलेशंस की दोनों मुल्कों की वो डैमेज हो गई है, बिकॉज चाइनीज़ ने जो वायलेशंस की हैं। इस चीज़ का जो जिसे बोलते हैं ना इंडियंस ने बार बार जिक्र किया है, और इंडियंस ये चाइनीज़ को कहते रहे, और वो ये कहते रहे कि आपने सारी की सारी जो मामलात हैं वो ख़राब कर दिए हैं, और उसमें जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स थे उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो गई है, क्रेडिबिलिटी नहीं रही, ट्रस्ट ख़त्म हो गया, और जो बायलैटरल रिलेशंस की जो स्पिरिट थी वो ख़त्म हो गई।